चलो आप जिसको हाथ लगाएंगे हम चलेंगे। चलो नहीं अगर ये हाथ लगा के कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया उठो। चलो भाई चलो आपने ऐसे नहीं उठना। आप अरेस्ट कर रहे हो मुझे याद लगाओ ना। चलो अरेस्ट कर रहे हो मुझे आप हाथ लगाओ और बोलो अरेस्ट करो। मैं चलो नहीं चलो नहीं चलो आप अपराध करो। आप बोलो ना हाथ लगा के अरेस्ट करो ना। अरेस्ट कर रहे हैं बोलो आप हाथ लगाओ और हम चलेंगे। आप मुझे हाथ लगा के बोलो मैंने अरेस्ट किया। अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा। एक मिनट चुप। मैं एक छोटे बच्चे की तरह खड़ा होकर आपके साथ जाऊंगा। हाथ लगा दो मुझे बस कि आप चलो मैंने अरेस्ट कर लिया। आपको लगाओ। हम यहाँ से आपको रिमूव कर रहे हैं। नहीं वो मैं आप मुझे हाथ लगा के अरेस्ट कर लो। मैं अभी बच्चे की तरह छोटे खड़ा हो जाऊंगा। छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो जाऊंगा। आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मुझे आप हाथ लगा के बोल दो हाथ लगा के आपने अरेस्ट कर लिया। अभी मैं छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो जाऊंगा। यही संविधान है यही कानून है। मैं आपसे कोई ऐसा काम नहीं कह रहा जो गैर कानूनी है। आप मुझे अरेस्ट करो मैं अभी खड़ा हो जाऊँ। आप मान जाओ। अब अगर आप हमें जबरदस्ती ले जाओगे तो आप अपराध करोगे। मैं नहीं चाहता हमारी पुलिस अपराध करे। मैं इतना कह रहा हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? हम भी एक जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। हम संविधान का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? धारा 144 लगी। मैं आपको कह तो रहा हूँ आप मुझे अरेस्ट कर लो ना। आप मुझे अरेस्ट कर लो। मैं आपको चेतावनी दे दी गई। मैं कब मना कर रहा हूँ? 129 CRPC ये कहता है जब चेतावनी दे दी गई तो प्रोटेस्टर का ये ड्यूटी है कि वो साइट को छोड़ के चला जाए। नहीं तो हम क्या कह रहे हैं सर? यही तो कह रहे हैं। आप अरेस्ट करके ले जाओ। हम नहीं मान रहे ना ये वाली बात आपकी। ये क्योंकि हमें लगता है आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। अब आपके पास कानून की ये ताकत है कि हमें अरेस्ट करो ले चलो। ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत बता रहा हूँ आप अपने लीगल एडवाइजर से पूछ लो। तो आप मुझे बता दो। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ और मेरे सारे साथी आपकी हर बात मानेंगे। आप जबान से बोलो ना। ताकत क्यों लगाते हो? ताकत क्यों लगाते हो अपने मालिकों पे? हम जब आपकी बात मानने को तैयार है आपकी जबान से हम सब काम करने को तैयार है। मारपीट क्यों करते हो हमारे लोगों से? नहीं करी है ना आपने। गलती किया। हम जब आपको इतना बता मेरा एक साथी जो यहाँ बैठा है डॉक्टर रितु का एक साथी आपकी जबान से काम करेगा। आपको कानूनी प्रावधान बता रहा हूँ। उंगली लगाओ सिर्फ आप एक छोटी सी। हम उठ के बच्चे की तरह सब जाएंगे लेकिन कानून तो मानो आप प्लीज। ये कह रहे हैं आप मेहरबानी करो। भारत के संविधान आपकी जिम्मेदारी लगाता है कानून का पालन। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। हम आपकी इज्जत करते हैं। आप हमारे नौकर हो। देश इतना बड़ा देश उसकी इतनी बड़ी जनता उसका सौभाग्य आपको नौकरी करने का प्राप्त हुआ है। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारी सैलरीज में से आपकी तनख्वाह जाती है। हमारे पैसे हम आपकी इज्जत करते हैं। सैल्यूट करते हैं आपको। आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हो ये भी मानते हैं मगर कानून का प्लीज पालन करो आप। हम कानून मानेंगे। हमारे साथी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के हमेशा हर कानून का पालन करना चाहते हैं मगर अपराध मत करो। पूछ लो आप। 1 मिनट में चले जाएंगे हम उठ के आपके साथ अरेस्ट होके चले जाएंगे। देखिए जब सर पता आपको 1 मिनट SHO साहब पता कहाँ गए? अभी जाएंगे वाइस चांसलर से बात करने या प्रॉक्टर से क्योंकि प्रॉक्टर या अमित शाह को फोन करेंगे कि प्राचा साहब वाइस चांसलर अभी महमूद प्राचा जी यहाँ बैठे हैं वाइस। अभी यहाँ से SHO साहब गए अभी खुद से एक्शन नहीं लिया। अभी अमित शाह को फोन करेंगे और या तो प्रॉक्टर क्योंकि बीजेपी की मेयर उसको पूछेंगे क्या करूँ हाथ लगा के रेस्ट करूँ। प्राचा जी ने तो फंसा दिया। अब जाके इशारा लेकर आएंगे फिर उस दिन भी यही किया था। प्रॉक्टर से परमिशन लेने गए थे रजनी एब्बी से। नहीं पुलिस तो देखिए पुलिस तो ऑलरेडी दबाव में है। हम पुलिस को दबाव से बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। पुलिस कितने दबाव में आप शायद लोग नहीं समझ पा रहे। वो कानून नहीं तोड़ना चाहती। अमित शाह साहब जबरदस्ती कानून तोड़वाते हैं एनफोर्समेंट एजेंसी से। आपको लगता है कोई ईडी कोई CBI ये ऑपोजिशन के लीडर्स के पास जाके खुद अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं? उनको नौकरी छीन लेने का डर होता है। उनको उनके खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी धमकियां अमित शाह साहब देते हैं जब जाके मजबूरी में करते हैं। हम संविधानवादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। ये हमें ऑर्डर करेंगे हम पालन करेंगे उसका। ये जैसे ही ऑर्डर करेंगे हम पालन करेंगे जी। ऐसा नहीं तोड़ेंगे। चलो भाई हम आपको डिटेन कर रहे हैं इस असेंबली को रिमूव करने के लिए। हाँ हाथ लगा के तो ताकत में लगाओ। ठीक है डिटेन कर रहे हैं। डॉक्टर रितु और वकील महमूद प्राचा द्वारा से धरना स्थल पर आ गए थे लेकिन पुलिस उनको डिटेन कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से।
आ जाओ, ये भी आपको पावर नहीं, डिटेन की पावर है, पावर है जो कर रहे हैं, पावर है। मैं वैसे थोड़ी उठाऊं, वैसे रुकता मैं नहीं, कानून नहीं तोड़ सकते हम, उठे। हमारे साथ जुल्म हो रहा है और ये अपराध करने का अधिकार भी बाबा साहब के संविधान ने दिया है। आज हमें रात दिन परेशान कर दिया जा रहा है। ये देश देखे, अब हो गया जो होना था, अब एक बात कर, धारा 144 है, 4 गार्ड साथ कैसे बैठे हैं? बताओ आप लोग कैसे एक साथ बैठे हैं? अभी अपराध, डॉक्टर रितु ये अपराध कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? कर दिया इन्होंने, ये पावर इनको कानून ने दी है। अपराध करने की बात तो हमारे अभी तो लगे रहा है ना, लड़ाई लड़ने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। जो आरोपी है वो विदेश में शेयर सपाटा कर रहे हैं। आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने उन्हें कैसे इजाजत दे दी विदेश में जाने की? आरोपी खुले घूम रहे। मुझे एक बात जाननी है कि सविता राय को इतनी जल्दी इतनी अच्छे तरीके से अरेस्ट क्यों नहीं करते, इतने मान सम्मान से जैसे हमारे लग रहे? इन्होंने चार्जशीट जमा करवाई है ना। कुछ लोग आते हैं, हाथ लगा रहे पीछे, दिखा फोटो, नहीं चलेगी। ऑर्डर हो गया ना, इसलिए चलिए पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून का पालन करेंगे, आराम से रहो, सब शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कानून का पावर इस्तेमाल कर लिया, जाएंगे। चलो जय 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 भीम, अरे डॉक्टर रितु संघर्ष। देखिए डॉक्टर रितु को फिर से डिटेन कर लिया गया है, उनको वो फिर आ गई थी धरना स्थल पर, फिर से उनको डिटेन कर लिया गया है। देखिए लगातार रितु संघर्ष कर रही है, वो आंदोलन स्थल पर आकर बैठ रही है, देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में महमूद प्राचा जी भी हैं। पता नहीं सकता इनकाउंटर ना कर दे सर, ये आपका हमारा इनकाउंटर हो सकता है सर, ये आपको मार सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ सर, ये कुछ भी कर सकते हैं सर, ये कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से? अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अब आप वहाँ कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं सर, ऐसे थोड़ी, गलत बात, ऐसे साहब ये गलत बात है। अब हमने डिटेन कर रहे तो गाड़ी में बिठाओ, चलो। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा, पैदल ही। हम वहाँ पे अब वापस आ जाएंगे, फिर क्या फायदा होगा? थाने लेके चलो, थाने हम वापस आ जाएंगे, क्या फायदा होगा? ऐसे मत करो ना। आपने सर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे अगर कानूनी तौर पे। आपका बात मान के हम उठे थे, लेकिन नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। अब देखो बात सुन लो आप मेरी ध्यान से। अब एसएचओ साहब ने हमें डिटेन किया तो हम जाएंगे, लेकिन लगता है अब इन्होंने हमें डिटेन करके छोड़ दिया शायद, हम फिर आजाद हो गए। ये कानून है, ये संविधान है। रुक जाओ, हो सकता है हमें बस में बिठा के ले जाएं थाने तक, तो हम जाएंगे उनके साथ प्यार से। लेकिन हम ये पुलिस की ताकत से नहीं जा रहे, हम बाबा साहब के संविधान से जा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को, पुलिस हमें ताकत से नहीं हटा सकती यहाँ से। ये मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ। ये अमित शाह साहब सुन ले ध्यान से, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम संविधान के सिपाही हैं, हम ताकत से नहीं जाएंगे। एक ऐसे सम्मान कर रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल, एक कांस्टेबल साहब जो हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं, वो भी हमें अगर उंगली लगा के बोलेंगे हमने आपको डिटेन कर लिया, हमारे 100 के 100 कार्यकर्ता, तो 1 मिनट 200 के 200 कार्यकर्ता एक छोटे बच्चे की तरह उसका आदेश मानेंगे। ये बाबा साहब का संविधान है, हम संविधान की रक्षा करने निकले हैं, हम संविधान नहीं तोड़ते। जब हम उसे इलीगल साबित करेंगे तब उन्हें सजा होगी। कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, एसएचओ साहब ये अपराध कर रहे हैं, ये अपराध है और उसके लिए हम सजा दिलवाएंगे उन्हें। कानूनी तौर पे हम ये एसएचओ साहब जो अपराध कर रहे हैं ना, सजा दिलाएंगे। लेकिन अभी मौके पे एक कांस्टेबल की भी शेर का निशान है ना, उसकी ताकत होती है, वो भारत की जनता ने उन्हें दी है, भारत के संविधान ने उन्हें दी है, बाबा साहब ने उन्हें दी है। वो हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं। ये बात पूरी दुनिया जान ले। ताकत से अमित शाह साहब, ताकत से मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश कर दिया संवैधानिक रूप से, मैं जा रहा हूँ ना एक बच्चे की तरह से। ये है संविधान की ताकत और दुनिया देखेगी ये संविधान की ताकत सारे आरएसएस के गुंडों पे भारी पड़ेगी, बहुत जल्दी पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी इसे। आप समझ लो। जब बीसी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देखो हमारे
पीछे पैन करो। अरे गुंडागर्दी, आदेश करो एसएचओ साहब, आदेश करो। देखिए नहीं कहाँ जाना है वो गुंडागर्दी हो रही है, नहीं जाओ, उधर कहाँ ले जा रहे हो? एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। आप ले चलो, आपको डिटेल कर वहाँ पे लेके छोड़ दोगे आप, फिर हम कहीं तो लेके चलो, कहीं तो सलाखों के पीछे लेके जाओ। प्रोटेस्ट ही तो है, प्रोटेस्ट तो सलाखों के पीछे तो लेके जाओ। अब क्या करूं मैं आपके डिटेल साथ कर कहाँ आओ, जाऊं? मेरे साथ आओ। आओ जी सब, चलो एसएचओ साहब के साथ आओ। आपने डिटेन करेंगे, आओ आओ सब आओ, सब सबको डिटेन किया ना, मुझे थोड़ी किया। हमारे हाथ जोड़ के हम पे जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके साथ दुनिया देखेगी। एक बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटी को बचाओ कितने खतरे में, और बेटी को जेल में डाला जा रहा है। देख लीजिए, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और ये यहाँ की दिल्ली प्रशासन यहाँ पे वाइस चांसलर के गुलाम है ये। संविधान की यही ताकत हम दिखाना चाह रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी एसएचओ साहब से पूछा मैं कहाँ ले जा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं, तो इधर कहाँ जा रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ एसएचओ साहब से पूछो कहाँ ले जा रहे हैं हमें, डिटेन कहाँ करने ले जा रहे हैं, तो उनसे पूछो ना। ऐसा तो पहले कभी डिटेन नहीं हुआ, अगर हुआ तो गाड़ी में लेकर ये तो हम जैसे ही संविधान की ताकत एसएचओ साहब ने इस्तेमाल की, हम छोटे बच्चे की तरह चल रहे हैं ना उनके आदेश पे। अब यही संविधान की ताकत है, और कल यही एसएचओ साहब जब अदालत में होंगे तब आप देखेंगे कि ये कटघरे के पीछे जाएंगे ये काम करने के लिए, अभी जो ये अभी कर रहे हैं। लेकिन ये एसएचओ साहब किससे जबरदस्ती अमित शाह साहब काम करा रहे हैं, ये भी हम सब कहता है कि रात के अंधेरे में महिला को मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये जो अपराध कर रहे हैं एसएचओ साहब, इसके लिए कल वो जेल भी जाएंगे। मगर अभी आप क्योंकि श्योर हैं जेल जाएंगे? बिल्कुल, भारत के संविधान में विश्वास रखो आप लोग। भारत के संविधान में विश्वास तोड़ने के लिए ही आरएसएस और बीजेपी ऐसे काम कर रही है, इस जुल्म के दमन के। लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी जुल्म कर ले हम पे, संविधान पे हमारी आस्था खत्म नहीं होगी। और दुनिया की सब हमें समाधान जो होंगे, आप देखेगी पूरी दुनिया के सारे समाधान इसी संविधान से होंगे, शांतिपूर्ण ढंग से। इसी संविधान से शांतिपूर्ण ढंग से हर समाधान होगा। डॉक्टर ऋतु की सारी मांगे मानी जाएंगी, बैकलॉग भी होगा, रविता रॉय भी अरेस्ट होगी, 25% जो फ्री में एजुकेशन देनी है बच्चों को वो भी होगी। ये सब मांगे मानी जाएंगी इसी संविधान से। रितु क्या कहोगे? अब तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जी गिरफ्तार किया, पता नहीं क्या खेल खेल रही है। हाँ। हमें ये पता है कि प्राचा साहब की जान को खतरा है इस समय सिचुएशन। और आप देख लें, कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी, क्योंकि पहले भी अमित शाह ने हमारे ऑफिस में रेड मारी थी। अभी कुछ भी कर सकते हैं, आंखें हैं, क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ बहुत कुछ है। तो अभी कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी राइट। हम लोग टूर करने थोड़ी आए हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी हमें मिले, हम पढ़ सके, हम आगे बढ़ सके। कभी लेफ्ट लेके जा रहे, कभी राइट लेके जा रहे, धक्का मुक्की। यार ये कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं है पीछे देखो, करके आपसे कहते हैं आप अपने घर जाओ, तो वापस आ जाएंगे। फिर हम स्वतंत्र ने पहले कहा डिटेन कर दिया, फिर साइड पे ले आए। इसका मतलब फ्री होके फिर जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। करना क्या चाहते हैं ये? मतलब समझ में नहीं आ रही है, हमें नहीं समझ में आ रही, समझ में वो नहीं। कानूनी रूप से गलत काम कर रहे हैं। हमने उनको जैसे कानून बताया वैसे ही वो देखो अब क्या क्या कर रहे हैं। पीछे बैरिकेड्स लगा देने, कोई क्या फर्क पड़ रहा है हमें? कल नहीं आएंगे फिर? है हमारा, कब तक रोकेंगे? यहाँ कर लेंगे हम, हमें रोक सकते हैं क्या? बैरिकेड्स लगा देने। कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे। तो आप चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया गया है। उससे क्या